झीलपुर गांव केशवनगर राज्य का एक रहस्यमय हिस्सा था। यहाँ की झील हर अमावस की काली रात को सफ़ेद किरणों से जगमगाती थी और लोगों का विश्वास था कि अमावस की रात झील के पास कोई जाता है तो वो कभी लौटकर नहीं आता। एक रात राजा विक्रम के छोटे भाई राजा विक्रांत ने झील के पास रुकने का फैसला किया, जबकि उसके सैनिक डर के कारण उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। महाराज महाराज महाराज, कृपा करके हमारी एक बात मान लीजिए। ये झीलपुर है महाराज, और आज देखिए ना, अमावस की रात है। यहाँ ठहरना उचित नहीं है महाराज, कृपया करके हमारी बात मान लीजिए। हाँ महाराज, गांव वाले कहते हैं कि इस झील के पास रात को रुकने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे। महाराज, हमें तुरंत महल लौट जाना चाहिए। आज की रात यहाँ रुकना उचित बिल्कुल भी नहीं है। हरा क्या बकवास करते हो? तुम दोनों तो किसी बच्चे की तरह डर रहे हो। यह सब गांव वालों की मन घड़ंत कहानियां हैं। मैं राजा विक्रम का छोटा भाई विक्रांत हूं। इन झूठी बातों से डरने वाला नहीं हूं। फालतू के बकवास बातें मुझे मत सुनाओ। महाराज, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। अरे, हर अमावस की रात झील से सफेद रोशनी निकलती है और बस, और एक शब्द नहीं। अरे, मैं थका हुआ हूं और यहीं रुकने का निर्णय ले चुका हूं। चलो, तुम दोनों मेरा तंबू लगाओ। सैनिक अनिच्छा से तंबू लगाने लगे। रात गहराते ही विक्रांत सो गया। आधी रात के बाद धीमे धीमे सफेद किरणें झील से निकलने लगती है। अचानक विक्रांत की आंख खुल गई। ये रोशनी इतनी चमकदार, क्या मैं सपना देख रहा हूं? तभी विक्रांत की नजर झील के पास चली गई। झील के किनारे एक सुंदर कन्या बैठी हुई थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। ये कौन है? बाप रे, इतनी सुंदर स्त्री इस जंगल में? वो धीरे धीरे झील की ओर बढ़ गया। तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तभी वो सुंदर कन्या मुस्कुराते हुए झील में उतरने लगी। तभी झील सफेद रंग की किरणों से जगमगा उठी। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे, ये क्या हो रहा है? अगली सुबह सैनिक विक्रांत को तंबू में ना पाकर घबरा गए। वह विक्रांत को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें केवल विक्रांत की तलवार झील के किनारे पड़ी मिली। सैनिक सहमे हुए महल लौट आए और राजा विक्रम से बोले, महाराज महाराज महाराज, हमें क्षमा करें महाराज। हम आपके भाई राजा विक्रांत को नहीं बचा सके। विस्तार से बताओ, आखिर क्या हुआ? मेरा भाई विक्रांत कहाँ है? महाराज, हमने उन्हें आखिरी बार झील के पास देखा था। रात को तो सब कुछ ठीक था, पर सुबह जब हम जागे तो महाराज वो वहां पे नहीं थे। उनके अलावा उनकी तलवार झील के किनारे पड़ी मिली। हाँ, तुम दोनों सोते रहे और मेरे भाई का भी पता नहीं चला। आखिरकार रात में ऐसा क्या हो गया? तभी दरबार में झीलपुर गांव का मुखिया आ पहुंचा। महाराज की जय हो, जय हो। मुझे क्षमा करें महाराज, लेकिन मुझे लगता है कि आपके भाई के गायब होने का कारण मैं जानता हूँ। तो जल्दी से बताओ मुखिया, तुमने क्या देखा?
महाराज, कल रात मैं अपने गांव लौट रहा था तो रास्ते में रात हो गई और झील के पास मैंने रुककर आराम करने का सोचा। तभी मैंने देखा कि झील सफेद रोशनी से चमकने लगी। अच्छा, आगे कहो मुखिया, फिर क्या हुआ? मैंने अपनी आंखों से देखा महाराज, एक सुंदर कन्या झील के पास खड़ी थी। आपके छोटे भाई राजा विक्रांत उसके पास खड़े थे। वो कन्या बेहद रहस्यमयी थी और उसकी मुस्कान, बाप रे बाप, डरावनी। अचानक से झील से तेज रोशनी निकली और उस रोशनी के साथ वो कन्या और आपके भाई दोनों गायब हो गए। गायब? अरे तो तुमने उन्हें जाते हुए देखा? हाँ महाराज, मैंने यही देखा। मैं डर के मारे वहां से भाग आया। इतना बोलकर मुखिया दरबार से चला गया। ये आखिरकार हो क्या सकता है? मेरा भाई, झील, सफेद रोशनी और वो रहस्यमयी कन्या। राजा विक्रम दरबार छोड़कर अपनी पत्नी के कक्ष में चला गया। क्या हुआ महाराज? आपका चेहरा इतना परेशान क्यों है? रुक्मणी, विक्रांत, मेरा भाई, वो झील के पास रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। झीलपुर का मुखिया कह रहा है कि उसने विक्रांत को एक सुंदर कन्या के साथ देखा था और फिर दोनों सफेद रोशनी में गायब हो गए। ये क्या बात हुई? ये तो बहुत अजीब और डरावना है। क्या यह सच हो सकता है? अरे, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। झील की ये कहानियां, क्या सच में कोई रहस्य छुपा है क्या? महाराज, मुझे याद है, हमारे राज्य की उत्तर दिशा में एक तपस्वी साधु महाराज रहते हैं। वो बहुत ज्ञानी और दिव्य पुरुष है। आप उनसे मिलकर इस रहस्य का समाधान पूछ सकते हैं। साधु महाराज? तुम सही कह रही हो रुक्मणी। शायद वही हमारी मदद कर सकते हैं। मैं कल सुबह ही उनसे मिलने जाऊंगा। मैं भी प्रार्थना करूंगी कि साधु महाराज इस रहस्य को सुलझाने में हमारी मदद करे। कुछ देर बाद राजा विक्रम रानी रुक्मणी के बताए स्थान पर पहुंच गए। वहां एक घने वृक्ष के नीचे एक दिव्य साधु ध्यान मग्न बैठे थे। राजा विक्रम उनके पास पहुंचकर बोले, साधु महाराज की जय हो। मैं केशव नगर का राजा विक्रम हूं। मेरे छोटे भाई राजा विक्रांत का झील के पास रहस्यमयी तरीके से गायब होना हमारे पूरे राज्य के लिए चिंता का विषय बन गया है। कृपया मेरी मदद कीजिए साधु महाराज। हे राजन, मैं सब कुछ सुन चुका हूं। तुम्हारे भाई का गायब होना कोई साधारण घटना नहीं है। झील की सफेद किरणें और अमावस्या की रात का संबंध एक पुरानी रहस्यमयी शक्ति से है। शक्ति? अब कौन सी शक्ति महाराज? क्या आप झील के रहस्य को जानते हैं? उस झील में एक नागिन रहती है। वो नागिन अपने नाग मणि के कारण हर अमावस्या की रात को झील को जगमगा देती है सफेद रोशनी से। वही नागिन तुम्हारे भाई को झील के भीतर खींच ले गई है। नागिन, नागमणि? महाराज, ये कैसे संभव कैसे है? ये संभव है राजन।
झील के लोग जिसे जादू समझते हैं वो नागमणि की शक्ति है। तुम्हारे भाई ने उस नागिन को देखा होगा और नागिन ने उसे अपने मणि की रक्षा के लिए झील में खींच लिया। महाराज, मैं अपने भाई को बचाना चाहता हूं। मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं सब कुछ करूंगा। लेकिन अभी समय नहीं आया है। कल मैं तुम्हारे महल आऊंगा और इस रहस्य को और विस्तार से समझाऊंगा। तब तक थोड़ा धैर्य रखो। राजा विक्रम वापस महल लौट गया। अगले दिन साधु राजा विक्रम के दरबार में आ पहुंचे। दरबार में सभी लोग साधु को देखकर श्रद्धा से झुक गए। राजन, तुम्हारे भाई को बचाने का एक ही मार्ग है, परंतु ये मार्ग अत्यंत कठिन और खतरों से भरा हुआ है। महाराज, मैं अपने भाई को बचाने के लिए किसी भी खतरे का सामना कर सकता हूं। आप तो मुझे बताइए कि क्या करना होगा मुझे। झील के भीतर नागिन का निवास है। वहां जाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसका मन सोने की तरह शुद्ध हो। एक ऐसा व्यक्ति जो लालच क्या होता है ये जानता ही ना हो और जिसकी वीरता अपार हो। ऐसा व्यक्ति? साधु महाराज, हमारे राज्य में ऐसा व्यक्ति मिलना तो बहुत कठिन होगा। हाँ, कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं है। झीलपुर में ही तुम्हें ऐसा व्यक्ति मिल सकता है। उसे ढूंढने का प्रयास करो राजन, वो मिलेगा। राजा विक्रम ने तुरंत सैनिकों को ऐसे व्यक्ति की तलाश में भेजने का आदेश दे दिया। दरबार में सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे कि कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इस कार्य को पूरा कर सकता है। महल के सैनिक राज्य भर में ऐलान कर दिया कि राजा विक्रम के छोटे भाई राजा विक्रांत को झील से सुरक्षित वापस लाने वाले को राजा बहुत बड़ा इनाम देगा। ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। अर्जुन नाम का एक सामान्य किसान दरबार में आकर राजा विक्रम से बोला, महाराज, मैं अर्जुन हूं। मैं झील से आपके भाई को वापस लाने की कोशिश करना चाहता हूं, लेकिन मैं इनाम की लालसा में यहां पे नहीं आया हूं। यह कार्य मैं केवल और केवल आपके परिवार और राज्य के हित में करूंगा। वाह 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 अर्जुन, तुम्हारी निस्वार्थ भावना देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। तुम्हारी सहायता से शायद हम इस रहस्य का समाधान कर सकें। ये वही व्यक्ति है जिसकी हमें तलाश थी। इसका मन सोने की तरह शुद्ध है। ये हमारे कार्य को पूरा कर सकता है। अब साधु महाराज, यदि आप कहते हैं तो मुझे विश्वास है कि अर्जुन इस कार्य को अवश्य पूरा करेगा। राजन, इसे मेरे साथ झील तक चलने का आदेश दीजिए। वहीं मैं इसे इसके कार्य की पूरी विधि समझाऊंगा। कुछ देर बाद अर्जुन और साधु झील के किनारे पहुंच गए। झील के किनारे पहुंचकर कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद साधु अर्जुन की ओर देखकर बोले, अर्जुन, अब तुम्हें झील के अंदर प्रवेश करना होगा। जैसे ही तुम झील के अंदर जाओगे, तुम खुद को एक महल में पाओगे। महाराज, वो महल कैसा होगा और वहां मुझे क्या करना होगा? सुनो,
महल में तुम्हें एक मायावी व्यक्ति मिलेगा। वो एक अपाहिज के रूप में दिखाई देगा और उसके पास सफेद रोशनी से चमकता हुआ हीरा होगा। वो हीरा दरअसल नाग मणि है। तुम्हें उस मणि को उठाना होगा और अपनी आंखें बंद कर लेनी होगी। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा शरीर वापस से झील के बाहर आ जाएगा। याद रखना। लेकिन महाराज, वो मायावी व्यक्ति मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो? हाँ, जैसे ही तुम उस मणि को उठाओगे, वो व्यक्ति एक सर्प में परिवर्तित होकर तुम्हें डसने का प्रयास करेगा। लेकिन डरो मत, तुम्हारा मन पवित्र है और मैंने जो मंत्र पढ़े हैं वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। हाँ महाराज, लेकिन आप स्वयं ये कार्य क्यों नहीं कर सकते? ये जो मणि है ना, ये केवल उसी के द्वारा उठाई जा सकती है जिसका मन शुद्ध हो और जो लालच से मुक्त हो। यदि मैं इसे छूने की कोशिश करूंगा तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। ठीक है, मैं ये कार्य करूंगा, लेकिन मणि लाने के बाद उसके बाद मैं क्या करूंगा? जैसे ही तुम मणि को लेकर बाहर आओगे, उसे तुम मुझे सौंप देना। मैं उस मणि के बल पर नागिन को वश में कर लूंगा और झील में गायब हुए सभी लोगों को वापस लाने में सफल हो जाऊंगा। समझे? चलो अब जाओ। अर्जुन झील में बिना डरे कूद गया। झील के भीतर घुसते ही उसने खुद को एक अद्भुत, सुनहरे और चमचमाते महल के भीतर पाया। उसने देखा कि एक अपाहिज व्यक्ति एक बड़े सिंहासन पर बैठा था। उसके पास सफ़ेद किरणों से चमकता हुआ एक हीरा रखा था। अर्जुन समझ गया कि यही नागमणि है। हाँ, ये हीरा ही नागमणि है। मुझे इसे उठाना होगा और यहाँ से निकलना होगा। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? क्या तुम्हें नहीं पता, यहाँ आना मौत को बुलावा देने जैसा है। मैं यहाँ एक उद्देश्य के साथ आया हूँ। मुझे इस नागमणि को बाहर ले जाना है। मूर्ख! अगर तूने इस नागमणि को यहाँ से बाहर ले जाने की कोशिश की तो विनाश होगा, विनाश। अर्जुन मणि की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने मणि को उठाया, अचानक वो व्यक्ति आधे मानव और आधे सर्प में परिवर्तित हो गया। मूर्ख मानव, इस मणि को वापस रखो। मैं तुम्हें जीवित नहीं जाने दूंगा। लेकिन अर्जुन ने उस मणि को कसकर पकड़कर अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसने अपने आप को झील के बाहर मौजूद पाया। अर्जुन ने तुरंत उस मणि को साधु महाराज को दे दिया और बोला, हाँ साधु महाराज, आखिरकार मैंने नागमणि को हासिल कर लिया। अब कृपया आप राजा विक्रांत और अन्य लापता लोगों को झील से वापस लाने में मदद करिए। मगर साधु मणि को देखकर हंसने लगा। अरे मूर्ख अर्जुन, तुम्हें नहीं पता कि मैंने ये सारा नाटक केवल इस मणि को हासिल करने के लिए रचा था। इस मणि की ताकत अपार है, अपार ताकत है। अब मैं इसका उपयोग अपने उद्देश्यों के लिए करूंगा। ऐ नालायक कहीं के। साधु महाराज, आप क्या कह रहे हैं? ये सब तो राजा विक्रांत और झील में लापता लोगों को बचाने के लिए था ना?
अरे मूर्ख अर्जुन, तुम्हें नहीं पता कि मैंने ये सारा नाटक केवल इस मणि को हासिल करने के लिए रचा था। इस मणि की ताकत अपार है, अपार ताकत है। अब मैं इसका उपयोग अपने उद्देश्यों के लिए करूंगा। ऐ नालायक कहीं के, हट। इतना बोलकर साधु गायब हो गया। अर्जुन तुरंत महल की ओर भागा और राजा विक्रम को पूरी घटना बताने लगा। ओह, ये सब सुनकर लगता है कि हमें एक बड़े धोखे का सामना करना पड़ा है। वो साधु पाखंडी और लालची निकला। उसका खुद का मन पवित्र नहीं है, इसीलिए वो नहीं गया, और हमने इस बात पर कभी गौर ही नहीं किया। तभी एक अद्भुत प्रकाश महल में फैल गया। सभी की नजरें प्रकाश की ओर चली गई। अचानक वहां एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। हे राजन, वो साधु कोई साधु नहीं था, वो एक पाखंडी और लालची व्यक्ति था। उसने इस मणि को पाने के लिए यह सारा खेल रचा। केवल एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही इस मणि को बाहर ला सकता था और उसने अर्जुन का उपयोग किया। लेकिन तुम कौन हो, और इस झील, मेरे भाई और नागमणि का क्या रहस्य है? कृपया हमें सच बताओ। राजन, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। वो मणि मेरे पति की धरोहर है और हमारी शक्ति का आधार। लेकिन दुर्भाग्यवश इस मणि को पाने की लालसा ने कई लोगों को अधर्म के मार्ग पर ला खड़ा किया है। ओ, तो तुम वही नागिन हो जिसकी मणि अर्जुन ने साधु को दी। लेकिन ये सब क्या है, और मेरा भाई विक्रांत कहाँ है? राजन, तुम्हारे भाई को मैंने नहीं बल्कि उस पाखंडी साधु ने गायब किया है। ये वही साधु है जो बरसों से उस झील से मणि को लेकर षड्यंत्र रच रहा है। झील के पास जितने भी मनुष्य अब तक गायब हुए हैं, वो सब उसी साधु की कुटिल चालों का शिकार हुए हैं। लेकिन क्यों? साधु को मणि की इतनी लालसा क्यों थी? क्योंकि ये नागमणि चमत्कारी है, इसकी शक्ति अपार है। ये हर अमावस की रात इतनी ऊर्जा उत्पन्न करती है कि उससे अमरता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन इसके लिए सैकड़ों निर्दोष लोगों की बलि देनी होती है। ये तो अधर्म है। साधु ने कई बार इसे पाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। अंततः उसने मेरे पति पर कुटिल जादू से हमला कर दिया, जिससे वो हमेशा के लिए अपाहिज हो गए। मैं अकेले अपनी मणि की रक्षा करती रही, लेकिन अब जब अर्जुन ने इसे साधु को सौंप दिया है, तो वो इसका उपयोग सैकड़ों मासूमों की बलि देकर अमर बनने के लिए करेगा। ये तो भयंकर अनर्थ हो गया। लेकिन तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि यह साधु ऐसा षड्यंत्र रच रहा है? मैंने कोशिश की थी राजन। झील के आसपास अमावस की रात का डर फैलाकर मैंने लोगों को दूर रखा, लेकिन वो साधु इतना धूर्त थे कि उसने तुम्हारे भाई और अन्य निर्दोषों को अपना जादू से फंसा लिया। वो पाखंडी साधु अक्सर एक सुंदर स्त्री का भेष बनाकर हर अमावस की रात झील के पास खड़ा हो जाता है और भटकते हुए यात्री सम्मोहित अवस्था में सुंदर स्त्री के पास चले जाते हैं और वो साधु उन्हें फंसाकर कैद कर लेता है। हाँ, ये सब मेरी ही गलती है। मुझे समझना चाहिए था कि वो साधु झूठा था, नहीं तो वो खुद नहीं चला जाता। मैं उसकी चालों का शिकार हो गया। नहीं अर्जुन, तुमने जो किया वो तुम्हारे शुद्ध हृदय और निडरता का प्रमाण है। साधु ने तुम्हारी पवित्रता का उपयोग किया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? उस पाखंडी को रोकने और अपने भाई को बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें तुरंत उस साधु का पीछा करना होगा। वो इस समय एक गुफा में बलि की तैयारी कर रहा होगा। मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूँ, लेकिन ध्यान रखना
वो बहुत शक्तिशाली है। मैं अपने भाई और राज्य के लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। अर्जुन, तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ महाराज, ये मेरा कर्तव्य है। ठीक है, चलो, समय बहुत कम है। नागिन ने अपने जादू का प्रयोग किया और चारों तरफ काला धुआं फैल गया। जब काला धुआं वहां से गायब हुआ तो नागिन, राजा और अर्जुन वहां से गायब हो चुके थे। दूसरी तरफ गुफा के भीतर एक चाबूतरे पर पाखंडी साधु बैठा हुआ था। उसके सामने नागमणि रखी हुई थी जो सफेद किरणों से चमक रही थी। साधु मंत्र पढ़ रहा था। गुफा के कोने में राजा विक्रम का भाई विक्रांत और अन्य बंधक रस्सियों से जकड़े हुए थे। अचानक वहां पे काला धुआं फैल गया और राजा विक्रम, अर्जुन और इच्छाधारी नागिन वहां पर प्रकट हो गए। हाँ, अरे तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? खासकर तुम अर्जुन, नागमणि को मेरे पास लाने वाला अब मेरा ही अंत करने आ गया है? पाखंडी साधु, तुम्हारे पापों का अंत अब निकट है। मेरी प्रजा और मेरे भाई को कष्ट देने का तुम्हें दंड मिलेगा। अरे ओ मूर्ख राजन, तुम्हें क्या लगता है कि ये इच्छाधारी नागिन ये मुझे रोक लेगी? अरे इस नागमणि पर अब मेरा अधिकार है, मेरी शक्ति के सामने तुम सब कुछ नहीं कर सकते। तुम सब मामूली कीड़े मकोड़े हो, मैं मसल के रख दूंगा। पाखंडी, तुम भले ही इस मणि को अपने पास रखे हुए हो, लेकिन इस पर तुम्हारा अधिकार कभी नहीं हो सकता। ये नागमणि केवल उसी की आदेश मानती है जिसका हृदय सोने की तरह शुद्ध हो। अर्जुन, अब समय आ गया है कि तुम इसे अपने हाथों में लो। लेकिन मैं इसे कैसे अपने हाथों में ले सकता हूं? अर्जुन, तुम्हारा साहस और सच्चाई ही इस मणि को नियंत्रित कर सकता है। इसे अपने हृदय से पुकारो। अर्जुन नागमणि को देखकर बोला, अगर ये मणि वास्तव में सच्चाई का प्रतीक है तो मैं इसे अपने पास आने का आदेश देता हूं। अर्जुन के कहते ही नागमणि सफेद प्रकाश में लिपटी हुई हवा में उठ गई और सीधा अर्जुन के हाथों में आ गई। साधु भयभीत होकर पीछे हटने लगा। अर्जुन 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 अर्जुन, बच्चे, बेटा, इसको मुझसे मत छीनो। बेटा ये मत करो, ये मेरी शक्ति है। मैं खत्म हो जाऊंगा। बेटा ये मत करो। ये मणि तुम्हारी लालच और पाप की शक्ति को समाप्त करेगी। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड मिलेगा। अर्जुन मणि को अपने हाथ में कसकर पकड़ता हुआ बोला, नागमणि, इस पाखंडी को उसके कर्मों की सजा दो। नागमणि अचानक आग जैसा ऊर्जा छोड़ने लगी। साधु चीखता हुआ जलकर राख हो गया। अर्जुन, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। शाबाश! ये मणि अब सुरक्षित हाथों में है। इच्छाधारी नागिन ने मुस्कुराते हुए मणि को अर्जुन से ले ली। अर्जुन, तुम्हारा साहस और निस्वार्थ भाव ने आज झीलपुर को एक नई शुरुआत देगी। ये मणि अब सही स्थान पर वापस जाएगी। भैया, ये सब अर्जुन और नागिन की मदद से ही संभव हुआ है। हाँ सचमुच अर्जुन का साहस और नागिन की सच्चाई ने आज इस झील के रहस्य को ही सुलझा दिया है।
बहुत बढ़िया। इच्छाधारी नागिन ने मंत्र पढ़कर सभी बंधकों को मुक्त कर दिया। अंत में केवल सच्चाई की ही जीत हुई।